हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में हम जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं बहुपद का उसे हम लोग हल करेंगे। यानी कहने का मतलब है हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में यानी प्रश्नावली 2.3 को कंप्लीट किए थे। अब उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हमारा बनता है यानी प्रीवियस ईयर में, हम उसे क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे ही हम हल कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि बोर्ड जो है किस किस टाइप का प्रश्न जो है पूछता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, वीडियो जो अपलोड करने का समय है वो शाम को 6 बजे है। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से बेनिफिट हो और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, यानी ये जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पोलिनोमियल का। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, किसी बहुपद की घात होती है। 2022 के फर्स्ट पाली में पूछा गया ये प्रश्न है। तो किसी बहुपद के बारे में प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या कि बहुपद का पहचान पे एक मैं शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूँ जो कि आपको 60 सेकंड का मिलेगा। आप जाइएगा शॉर्ट वाले सेक्शन में तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बहुपद के बारे में हम ये बताए हैं कि बहुपद क्या होता है प्यारे साथियों, भिन्न में होगा या नहीं होगा। तो बहुपद कभी भी भिन्न में नहीं होता है। ठीक है, बहुपद जो है कभी भी ऋण पूर्णांक में भी नहीं होता है। बहुपद जब होता है तो एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, अब आइए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखे 2x और प्लस यहाँ पे 2 लिखे, ये क्या है, एक बहुपद है। तो बहुपद का घात जो है अगर हम माइनस का 1 लिखे तो ये कहिएगा कि बहुपद नहीं हो सकता है। फिर हम यहाँ पे लिखे 2x और प्लस में हम लिखे यहाँ पे 2, और यहाँ पे हम क्या बोले, यहाँ पे तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होगा ही नहीं और भिन्न संख्या नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हम x का पावर 1/2 लिखे, x का पावर 3/2 लिखे, 5/7 लिखे, तो ये सब क्या होता है, नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये जो चर राशि है ये जो है या माइनस में भी नहीं होना चाहिए और बटा में भी नहीं होना चाहिए। और पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या होता है, तो यानी गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लेने से वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो कहने का मतलब 0, 1, 2, 3 जो है ये पूर्ण संख्या, यानी उसका घात 0 हो सकता है, उसका घात 1 हो सकता है, उसका घात 2 हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे 2x का पावर 1 और प्लस 2 लिख सकते हैं। आप कहिएगा कि ये जो है ये एक बहुपद है। जैसे हम लिखे यहाँ पे 2x² और प्लस में 2, ये जो है ये क्या है, बहुपद है। तो इस प्रकार के रूप का रहेगा, यानी पूर्ण संख्या इसका पावर रहेगा, तो आप कह सकते हैं कि जो है वो बहुपद होगा। अब आइए प्यारे साथियों 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c कमा a इज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है। तो आपको बताया गया है कि द्विघात बहुपद अगर होगा, ठीक है, ये जो है किसका व्यापक रूप है, तो आप कहिएगा कि द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे इसी रूप का है और इसका जो आलेख खिंचाएगा वो क्या कैसा होगा, तो हमेशा सरल रेखा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगा। और आप ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे यानी बना ही लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। प्यारे साथियों, शून्य कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो है अल्फा का मान दे रखा है और दूसरा जो है वो बीटा का मान दे रखा है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, पहला जो है वो अल्फा का मान है, दूसरा जो है वो बीटा का मान है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या निकालना है, तो द्विघात बहुपद। तो प्यारे साथियों, मैं आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ कि द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर लिख सकते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो x² है तो x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अल्फा का मान यहाँ से देख लीजिए कितना दे रखा है, तो 2 दे रखा है। प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दिए। बीटा का मान कितना दे रखा है, तो 6 दे रखा है। ठीक है, इंटू एक्स है तो इंटू एक्स कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। अल्फा का मान कितना है, तो कहिएगा कि 2 है और अल्फा और बीटा दोनों आपस में गुना में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बीटा का मान कितना है, तो 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, x² है तो x² हो गया, 6 और 2 को जब जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा और 8 में x से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा और 6 दूनी कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कितना हुआ, x² माइनस 8x और प्लस 12 हो गया। अब हम इस ऑप्शन में ढूंढेंगे कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए x² प्लस 12x है, ये तो होगा ही नहीं, तो ये तो हट ही गया। दूसरा है x² फिर से माइनस का 12x, ये भी नहीं होगा। x² प्लस का 4x, ये भी नहीं होगा। x² माइनस 8x प्लस 12, जो कि हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी डॉल हो जाएगा। ठीक है, आइए प्यारे साथियों 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न दे रखा है, द्विघात बहुपद y²
प्लस 16y प्लस 55 के शून्य कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि जब हम इसको गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के बाद जब हम इसका शून्यक निकालेंगे तो शून्यक जो है कौन कौन सा हो सकता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो कितना दे रखा है, तो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर और प्लस में 16y है और प्लस में 55 है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को हम हल करने के लिए क्या बताए हैं आपको, अंतिम वाला जो नंबर होता है उसको शुरू वाले नंबर से क्या करते हैं, पहले सबसे पहले गुना कर देते हैं। 55 है, वाई स्क्वायर है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 55 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। अब 55 को ऐसे हमें तोड़ना है कि गुना करने पे कितना है, तो 55 है, ठीक है। और जोड़ने या फिर घटाने पे कितना आना चाहिए, तो प्लस का 16y आना चाहिए। यानी कहने का मतलब 16y, यानी एक ही नंबर होगा जिसे हम जोड़े घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और जिसे हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। अब यहाँ से हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं। तो पता चला 55 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो 1 गुने 55 बराबर 55 होता है, 1 गुने 55 बराबर 55 होगा, ठीक है। फिर है 11 गुने 5 बराबर कितना होता है, तो 55 होता है। तो यहाँ से 1 और 55 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 56 होगा। हमें कितना लाना है, यहाँ पे 16 लाना है। तो ये जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो तो ये नंबर नहीं है, क्लियर हो गया। अब 11 गुने 5 बराबर कितना होता है, 55, यानी गुना करने पे 55 हो रहा है। क्या जोड़ने घटाने पे 16 आ जाएगा, तो आइए देखते हैं। 11 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा। यानी जो हम नंबर ढूंढ रहे हैं वो कितना है, 11 है और 5 है, ठीक है। 11 5 को जोड़ेंगे तो प्यारे साथियों 16 भी हो जाएगा, और 11 5 को गुना करने पे 55 भी हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हम किसको किसको लेंगे, 11 और 5 को लेंगे। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। और हम कितना लिख सकते हैं, इस 16y के लिए हम कितना लिख सकते हैं, तो 11y लिख सकते हैं और प्लस में 5y लिख सकते हैं। और प्लस का 55 है तो प्लस का 55 हो गया, ठीक है। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा सर y यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी y क्या है, इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से हम y को कॉमन कर ले लेते हैं। y को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 2y है, 1y यहाँ पे कॉमन हो गया, तो अंदर कितना बचा, y बचा, प्लस है तो प्लस हो गया। ये वाला y तो यहाँ पे कॉमन हो चुका है, तो इसके पास कितना बचा, 11 बचा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे y है ही नहीं, तो यानी कंफर्म हो गया कि y जो है वो कॉमन नहीं है। अब 5 यहाँ पे है और 55, यानी 5 के पहाड़ा में ये दोनों है, तो हम यहाँ पे 5 को कॉमन कर लेते हैं। तो 5 यहाँ पे तो कॉमन हो गया, तो इसके पास कितना बचा, केवल y बचा, प्लस है तो प्लस। 5 में जब हम 55 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको क्या हम लिख सकते हैं, एक बार इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं क्या, तो y प्लस 11 लिख सकते हैं। और एक बार किसको लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि y प्लस 5, यानी इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए y प्लस 5। अब यहाँ तो इसका शून्यक बोला है तो हम कितना कर देंगे, बराबर में 0 कर देंगे। तो y प्लस 11 बराबर 0 हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 11 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो कितना है, y प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। और y का मान निकालेंगे तो ये प्लस का 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसके प्यारे साथियों जो शून्यक होंगे वो कितने कितने होंगे, तो -11 और -5। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में तो ये नंबर नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, दोनों ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कहने का मतलब दोनों के आगे माइनस होगा, तो इसके भी आगे माइनस, इसके भी आगे माइनस, यानी ये क्या है, दोनों ऋणात्मक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, ठीक है। अगला है प्यारे साथियों क्वेश्चन 5 नंबर, px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12। तो p1 का मान कितना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए px का मान कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। यानी जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमें कितना रखना है, 1 रखना है। उसके बाद आपको बताना है कि जब हम p के जगह x के जगह पे जब हम 1 रखते हैं तो उसका मान कितना आएगा, ठीक है। तो आइए इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आसानी से हल कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना है px बराबर, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए px बराबर x² है और प्लस में 5x है और माइनस का कितना है, 12 है। इसको हम लिख दिए। अब यहाँ पे p1 आप रख के देखिए, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे, हाँ यहाँ पे x दिखा तो हम 1 लिख दिए, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 कर दिए। 5 और x आपस में दोनों गुना में जुड़े हुए तो गुना का चिन्ह दे दिए। x यहाँ पे दिखाई दिया तो 1 कर दिए, और माइनस का 12 है तो 12 हो गया। यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 1 ही होगा। प्लस है तो प्लस, 5 एकम
5 हो जाएगा, -12 है तो -12 हो गया। ठीक है, जब आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे -12 है तो -12 हो गया। 6 में से 12 नहीं जाएगा तो 12 में से 6 को घटाएंगे, तो 12 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और जिसमें से घटाते हैं उसके आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो -6। तो -6 किस में है, सी चांद में है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है। ठीक है, यानी इसके शून्य कहने का मतलब यानी अल्फा जो है, अल्फा का मान जो है वो कितना दे रखा है, तो अल्फा का मान जो है -2 दे रखा है और बीटा का जो मान है वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। अब हमें इसे हल करना है और क्या करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के रूप में हम क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता कितना है, फॉर्मूला तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। x² है तो x² हो गया, अल्फा के जगह पे कितना रखेंगे, -2 प्लस है तो प्लस हो गया, बीटा के जगह पे किसको लिखेंगे, तो 6 को। यहाँ पे x है तो x हो गया, प्लस है तो प्लस, अल्फा के जगह पे -2 को लिखेंगे और ये दोनों आपस में गुना में जुड़े हुए हैं तो गुना का चिन्ह दे दिए। और बीटा के जगह पे किसको लिखेंगे, 6 को लिखेंगे। जब इसको हल करेंगे तो x² है तो x² हो गया, -2 और प्लस 6 को जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। ठीक है, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। यानी कहने का मतलब माइनस का चिन्ह है तो -12 होगा, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यानी आप लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर कितना, तो x² -4x और -12। अब ऑप्शन में हम देखते हैं कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, x² -4x और माइनस का कितना है, 12 है। आइए प्यारे साथियों 7 नंबर को देखते हैं। दे रखा है यदि बहुपद x² -3x + 1 -5 के शून्यक अल्फा का बीटा हो तो अल्फा +1 इंटू बीटा +1 का मान होगा। ये भी आपको ये जो है मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको मतलब पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये थोड़ा अलग टाइप का कर दिया है, अल्फा +1 और बीटा +1। तो इसको क्या करते हैं, सभी बच्चे छोड़ के यानी चल जाएंगे। यानी ये जो है 2021 के फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ये जितना भी था 2022 के फर्स्ट पाली, 2022 के फर्स्ट पाली, 2022 के फर्स्ट पाली, 2022 के फर्स्ट पाली में ये सब पूछा गया प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं अगर एक पेपर हो रहा है मॉर्निंग शिफ्ट का तो उसमें कितने प्रश्न केवल पॉलिनोमियल यानी बहुपद के दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 यानी 5 इससे दिखाई दिए और 5 इससे दिखाई दिए। यानी आप कह सकते हैं यानी हर शिफ्ट में 5 से लेकर 7 तक के बीच में केवल बहुपद के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाई देंगे। ठीक है, तो बहुपद पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर वास्तविक संख्या। यानी कहने का मतलब है ओवरऑल आपको अगर पढ़ना है तो पूरा मैथ्स को यानी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा अगर आप 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं। तो यानी कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे कि बोर्ड जो है वो प्रश्न ना पूछे। तो आइए यहाँ से हम इसको देखते हैं। यानी दे रखा है यदि बहुपद के बारे में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, बहुपद को लिख देंगे। ठीक है, तो कितना दे रखा है, तो x² दिया है -3 इंटू एक्स प्लस में 1 दिया है और माइनस में 5 दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। x² है तो x² हो गया, माइनस है तो माइनस, 3 में जब हम x का गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस में प्लस का गुना करेंगे माइनस होगा, 3 में 1 का गुना करेंगे 3 होगा, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। जब आगे हल करेंगे तो x² है तो x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस है, 3x है तो 3x हो गया और माइनस का 3 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये जो हुआ हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो कितना दे रखा है, अल्फा +1 दे रखा है, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अल्फा +1 है और यहाँ से कितना है, बीटा +1 है। तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे इस वाले अल्फा में इन दोनों से गुना करेंगे, यानी किससे, तो बीटा +1 में। फिर कितना है, +1 है और इसमें हम किससे गुना करेंगे, बीटा +1 से। तो अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अल्फा में जब हम 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 1 में इन दोनों से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बीटा +1 लिख देंगे। तो पता ये चला कि पहले नंबर पे आया अल्फा इंटू बीटा, दूसरे पे आया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये दो कंडीशन हमें पता होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है फार्मूला, तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ पे लिखेंगे b का यानी जो x के साथ में होता है वो b का मान होता है। तो x के साथ में कितना है, -3 है, तो ये b का मान हो गया -3। और फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस कर दिए। और a जो x² के साथ में होता है वो a का मान होता है। तो a का मान कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है। तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। तो पता ये चला कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया वो कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब हम किसका मान निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, आपको दिखाई देगा।
तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कहिएगा कि C/A होता है। तो जो केवल कांस्टेंट होता है यानी जिसमें एक्स वेक्स कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यानी C का मान कितना है, तो कहिएगा कि -8 है। तो यहाँ पे -8 लिख देंगे और जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा वो A का मान होगा, तो यहाँ पे 1 कर दिए। -8 में 1 का भाग करेंगे तो -8 होगा। तो यानी कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा के जगह पे हम कितना लिखेंगे, तो -8 लिखेंगे, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया। तो पता ये चला -8 है तो -8 हो गया, और प्लस का 3 और प्लस का 1 कितना हो गया, +4 हो गया। जब -8 में +4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में -4 है, तो हाँ ऑप्शन C में है, ठीक है। तो C जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। प्यारे साथियों ये तो बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी एक नज़रिए से। तो द्विघात बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 2 होती है हमेशा। और ये आप देख सकते हैं 2021 के फर्स्ट वाली में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद यहाँ पे आपको होने का शर्त बताया गया है। बहुपद कभी भी भिन्न में नहीं होता है, बहुपद कभी भी पूर्णांक संख्या में नहीं होता है। तो दो कंडीशन तो मालूम है। और एक ये भी चीज़ जान जाइए कि बहुपद जो होता है उसका जो चर मान होता है वो जो है रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ यानी पता ये चला कि ये तो x का पावर 3 है, ये तो बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इसका पावर जो है एक पूर्ण संख्या है, आपको बताया गया अभी, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये भी क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि ये एक चर राशि है और चर राशि का जो है घात एक क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी ये भी एक क्या है, बहुपद है, ठीक है। अच्छा ये पता ये चला कि ये जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या भिन्न में नहीं होना चाहिए, यानी जो चर राशि है इसका घात जो है क्या होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका घात कुछ नहीं है तो कितना है, 1, यानी ये भी क्या है, एक बहुपद है, और ये भी क्या है, एक बहुपद है, और ये भी क्या है, एक बहुपद है। सॉरी ये वाला भी क्या है, एक बहुपद है। बहुपद यहाँ पे कौन नहीं है, तो बहुपद जो है ऑप्शन नंबर C जो है नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे हम यहाँ पे 1/x लिखें तो एक x का पावर कितना हो जाएगा, यानी -1 कि जब ये ऊपर जाएगा तो x का पावर कितना हो जाता है, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जा रहा है, ऋणात्मक। इस वजह से बोला जाता है कि बहुपद जो है वो क्या होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे चर मान है और चर जो है वो कहाँ पे है, नीचे है। नीचे है कहने का मतलब बट्टा के नीचे है, ठीक है। तो यानी ये जो है वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला यानी 10 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दे रखा है कि यदि px बराबर gx इंटू QX और px का घात 7 और gx का घात 3 हो तो px बटा gx का घात कितना होगा, ठीक है। तो ये क्लास 9th बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम लोग आसानी से बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना है, px बराबर आप लिख लीजिए कितना दे रखा है, तो gx गुना QX दे रखा है, ठीक है, हम लिख दिए। यहाँ पे px का घात कितना दे रखा है, 7, तो हम 7 लिख दिए, बराबर है तो बराबर। gx का घात कितना दे रखा है, 3, तो 3 लिख दिए। गुना है तो गुना, और QX का जगह पे कुछ भी नहीं दे रखा है तो QX के जगह पे हम QX ही लिख दिए, ठीक है। अब पता ये चला 7 है तो 7 हो जाएगा, बटा में 3 है तो 3 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे क्या है, QX है तो QX, यानी QX का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यानी आप कहिएगा कि सर 7/3 लिखे, इसका मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब है ये जो है ये घात का बात हो रहा है। क्या हो रहा है, घात का बात हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे लिखें, मान लीजिए सपोज डेट, यानी हम यहाँ पे लिखते हैं c का पावर 7 और बाटा में यहाँ पे c का पावर 3 हम लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या है, आधार समान है। आधार कहने का मतलब ये नीचे वाला आधार होता है और ऊपर वाला क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। तो जब हम इसको एक रूप में करते हैं तो जो पावर होता है वो क्या होता है, घट जाता है। तो यानी c का पावर यहाँ पे हम 7 - 3 कर सकते हैं, यानी c का पावर आप कह सकते हैं 4 होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे QX का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जो है वो घट जाएगा। तो 7 में से जब 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कब होगा, ये केवल पावर का बात हो रहा है। पावर कहने का मतलब घात का बात हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन बी में है, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन से हल करेंगे। देखिएगा यार 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है क्या, कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। यानी ये जितने भी प्रश्न हैं आप बार बार उठा के देखिएगा, एक ही प्रश्न को 4 से 5 बार या फिर 6 बार तक पूछा गया है, ठीक है। यानी जो प्रश्न अगर एक बार आया है, जैसे बोर्ड एग्जाम 2011 में पूछ दिया, तो उसी प्रश्न को 2014 में भी पूछा है, 15 में भी पूछा है, 16 में भी। कुछ तो ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है।
तो आपको यानी सबसे पहले तो ये काम करना होगा कि आपको जितना भी यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो, संस्कृत का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर प्रीवियस ईयर का है तो आपको उसको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड क्या करता है प्यारे बच्चों, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को वो रिपीट करते ही जाता है, ठीक है। बोर्ड क्या करता है, मैक्सिमम जो क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, यानी आप कह सकते हैं 100 में 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो यानी प्रीवियस ईयर के होते हैं, यानी पिछले वर्षों के पूछे हुए प्रश्न होते हैं। और बोर्ड क्या करता है 20% जो नहीं पूछा गया प्रश्न है उसको क्या करता है, उठाता है। कभी कभी तो ऐसा भी सिचुएशन हुआ है कि बोर्ड जो है पिछले वर्ष का जो है मतलब 2-4 साल पहले का है उस सबको कंबाइन करके क्या किया है, एक ही साल में क्या किया है, पूछ दिया है। और मात्र 5 से 10% प्रश्न ऐसे हैं जो कि वो नया तैयार करता है। तो यानी आपको ये काम करना ही करना है। तो आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आप हम लोग तो ये पढ़ चुके हैं रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है, यानी इसका एक शून्यक आपको बताना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तो 2 तरीका है। तो पहला तरीका हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा है, तो 2x² माइनस का 3x और माइनस का 5 है, ठीक है। तो इसको तो आप गुणनखंड तोड़ना होगा, तो अंतिम वाले नंबर का पहले वाले नंबर से गुना, तो गुना करने पर 5 में 2 से गुना किए तो कितना हुआ, 10 हुआ। अब इसी नंबर को जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, तो माइनस का 3 आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नंबर है, तो 2 गुने 5 करेंगे तो कितना होता है, तो कहिएगा कि 10 होता है, ठीक है। यानी गुना किए तो कितना हो गया, 10 हो गया। और 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2x² है तो इसको तो ज्यों करते हो और इसको भी ज्यों करते हो। इस माइनस 3x के लिए कितना लिखेंगे, तो माइनस का 5x में से प्लस का 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस का 3x बचेगा। और ये वाला माइनस का 5 है तो माइनस का 5 ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन है, तो कहिएगा यहाँ भी x मिल रहा है, यहाँ भी x मिल रहा है, यानी दोनों में हमें x कॉमन दिखाई दिया। तो यहाँ पे 2x है तो 1x तो कॉमन हो गया, इसके पास कितना बचा, x बचा, और ये 2 है तो 2 हो गया, माइनस है तो माइनस, x जो है यहाँ पे कॉमन हो गया, कितना इसके पास बचा, तो 5 बचा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया। इन दोनों में यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 को कॉमन ले लेंगे। तो 1 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2x और माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक बार इन दोनों को मिला के लिख देंगे 2x - 5, और एक बार इन दोनों को मिला के लिख देंगे यानी x + 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में देख क्या रखा है कि एक शून्यक बताइए, तो आइए हम इसी को ले लेते हैं, कितना लिखेंगे, x + 1 और बराबर में 0। तो x का मान निकालेंगे तो ये प्लस का 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी माइनस का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या कितना होगा, यानी प्रश्न संख्या कितना है, यानी 6x² - 11x और प्लस का 3, प्रश्न संख्या 13 है, ठीक है। यानी जो x² के साथ में होता है वो a का मान हो जाता है, जो x के साथ में होता है वो b का मान हो जाता है, जो कांस्टेंट होता है वो c का मान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान हमें निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, तो कहिएगा कि -b/a होता है, यानी b का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है, तो 11 है, ठीक है, यानी माइनस का 11 है। और ये एक तो माइनस किस में है, फार्मूला में है, ठीक है। और a का मान कितना है, तो आप कहिएगा कि 6 है। माइनस से माइनस क्या हुआ प्यारे साथियों, कट गया, हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, 11/6 बचा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, C4 चांद हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी 14 नंबर, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। यानी कहने का मतलब ये मतलब यही है कि यहाँ भी शून्यकों का योग और यहाँ भी क्या है, शून्यकों का योग पूछा है, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता कितना है, तो -b/a। b का मान कितना है, तो कहिएगा कि 3 है, और फार्मूला में माइनस है, ठीक है। और a कहने का मतलब कितना है, तो 1 है, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, 3 में 1 का भाग करेंगे कितना होगा, 3 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे तो इसका शून्यक जो है कौन कौन सा हो सकता है। ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको देखने में लगेगा और ये अच्छा भी प्रश्न है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ऐसा होता है क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के बोर्ड परीक्षा में आपको जाना ही जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। कितना है, x² है और प्लस में 1/6x है और माइनस का 2 है। क्या करेंगे, हम आपको क्या बताए थे, यानी अगर
एक घर में 6 लोग हैं तो 6 लोग को भी बराबर बराबर चीज़ें बांटा जाता है। जैसे हम टॉफ़ी लेके आए तो सबको कितना देंगे, 6 लोग हैं तो सबको कितना देंगे, तो 2-2 टॉफ़ी देंगे, यानी इक्वल आएगा। अगर किसी को कम हो जाएगा तो वो रोएगा या फिर आप पे ब्लेम लगाएगा कि आपने मुझे 1 टॉफ़ी कम दिया या फिर 2 टॉफ़ी कम दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहता है, ऐसा प्रश्न कहता है कि सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए, यानी जो इसके हर में है उसमें क्या करेंगे, इसको भी यानी बराबर देंगे, इसको भी बराबर देंगे और इसको भी क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब 6 यहाँ पे था तो 6 में इससे भी गुना, इससे भी गुना और इससे भी गुना, सबसे 6 से गुना, तो 6 से 6 क्या हो गया, कट गया। इसके पास कितना बचा, तो कहिएगा 6 x स्क्वायर बचा। इसके पास कितना बचा, तो केवल x बचा। और इसके पास कितना बचा, तो 6 दूनी 12 बचा। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है, यानी इसका फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर तोड़ने के बाद इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो आइए इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या गुणनखंड में क्या होता है, अंतिम वाले नंबर का शुरू वाले नंबर से गुना। तो 12 में जब हम 6 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। ठीक है, यानी पता ये चला कि गुना करने पे कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, तो केवल x आना चाहिए। x कहने का मतलब 1 आना चाहिए। ठीक है, आप 1x भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 72 को किस प्रकार लिखते हैं, तो 72 एकम 72 होता है। तो 72 एकम 72 होता है, और 72 में 1 जोड़ेंगे तो 73 होगा, 72 में से 1 घटाएंगे तो 71 होगा। और हमें तो यहाँ पे केवल 1 चाहिए, यानी जो हम नंबर ढूंढ रहे हैं वो नंबर ये नहीं है, वो है। ठीक है, अगला हम कितना कह सकते हैं, तो 36 गुना 2 बराबर कितना होता है, तो 72 होता है। ठीक है, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 होगा, और 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 होगा। यानी हम जो जोड़ने घटाने पे हमें तो चाहिए x, हम जो नंबर ढूंढ रहे हैं ये भी नंबर नहीं है। ठीक है, और कितना होता है, तो कहेगा 18 चौक 72 होता है। ठीक है, 18 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 22 हो। 18 में 4 को जोड़ेंगे 22 होगा, 18 में से 4 को घटाएंगे 14 होगा। हमें तो चाहिए x, यानी हम जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो ये भी नंबर नहीं है। ठीक है, अगला जब आएंगे 36 को ले लिए, 18 को ले लिए, 9 8 72 होता है, यानी 9 में 8 से गुना करेंगे तो भी कितना होता है, 72 होता है, और 9 में से 8 चला जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हम जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो कितना है, 1 है। कैसे है, गुना करने पे हमारा कितना आ जा रहा है, 72, और यहाँ पे 9 में से 8 को यहाँ पे घटा दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 9x में से 8x को घटा देंगे इस वाले x के लिए, और ये अंतिम वाला ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन कौन है, तो यहाँ भी x मौजूद, यहाँ भी x मौजूद, x कॉमन हो गया। अब कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 6 भी है और 9 भी है, तो कहिएगा कि 3 के पहाड़ा में दोनों है, तो यहाँ पे 3x कॉमन हो गया। यानी कॉमन कहने का मतलब भाग देना होता है, तो 3x में जब हम 6x स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 3x में जब 9x से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया। यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे कहिएगा x यहाँ पे, लेकिन x यहाँ पे नहीं है। अब इन दोनों में क्या है, कौन से पहाड़ा में दोनों है, 8 और 12। ठीक है, 12 से 12 पहाड़ा ढूंढना है, तो 4 के पहाड़ा में दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो माइनस, और यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस को कॉमन कर लेते हैं, 3 हो गया। क्यों ये है कि प्लस माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक बार हम इन दोनों को मिला के लिख देंगे, कितना है, 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 हो गया, और एक बार इनको और इनको मिला के लिख देंगे, यानी 3x माइनस 4 है तो 3x माइनस 4 हो गया। अब क्या बोला है, इसके शून्यक, शून्यक कहने का मतलब बराबर में 0 करके देखेंगे। आइए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से जब हम इसका शून्यक निकालेंगे तो क्या पाएंगे, तो लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, और ये x के साथ में 2 गुना में बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अगला जो है वो कितना है, 3x माइनस 4, और बराबर में कितना लिख देंगे, 0। 3x बराबर कितना, ये माइनस का 4 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 4 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। तो x का जो शून्यक निकला, यानी एक तो -3/2 आया और दूसरा 4/3 आया। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पे है, तो -3/2 यहाँ पे है और 4/3 है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला है, यदि px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक कितना होगा। यानी शून्यक कब होता है या फिर गुणनखंड कब होता है, जब उसका मान यानी जब 0 आ जाएगा। जो भी अगर प्रश्न दे रखा है, जैसे यहाँ पे px का एक शून्यक कब होगा, जब ये इसमें अगर रखेंगे x का मान, अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो समझिए वो नंबर क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी वही कह रहा है कि आप इसमें px का मान इसमें आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, x प्लस 1 है। ठीक है, हम इसमें किसका मान रखेंगे कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो आइए पहले ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कितना है, माइनस है, तो हम x के जगह पे -1 रखें और ये प्लस का 1 है ही, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, ये प्लस का 1 माइनस का 1 ये इतना हो गया, कट के 0 हो गया। तो हम क्या बोले हैं, जैसे ही 0 आएगा तो वो क्या होगा, एक शून्यक होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 ही हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कह रहे होंगे कि ये जो है अलग कलर से क्यों लिखा गया है। इस वजह से लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे इंक जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कल इंक खरीद के आएगा, उसके बाद जाके ब्लैक पेन से आपको लिखा हुआ मिलेगा। 17 नंबर प्रश्न दे रखा है y² माइनस का 6y + 8 का घात कितना है। तो घात क्या होता है, कभी भी मैक्सिमम होता है। इसका घात कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो इसका घात 1 है और इसका घात 2 है। अब कहीं 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो कहिएगा कि 2 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो इसका 2 ऑप्शन नंबर किस में है, A4 एप्पल में है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 18 नंबर, यदि fx = x³ माइनस का 5x² प्लस में 2x प्लस में 2 तो f1 का मान कितना है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे x रखा हुआ है आप वहाँ पे 1 रखिए और इस पूरे में रखिए, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पे आपको कितना रखना है, 1 रखना है। और 1 रखने के बाद से जो भी रिजल्ट आता है वो आप अपने ऑप्शन में से चूज कीजिए। तो आइए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे fx दे रखा है तो लिखेंगे fx बराबर कितना, तो x³ माइनस का 5x² प्लस में 2x और प्लस में 2। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए f1 बराबर, तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ पे 1 रखिए। तो यहाँ पे x है तो यहाँ 1³ हो जाएगा, माइनस 5 गुने 1² हो जाएगा, प्लस 2 गुना 1 हो जाएगा, प्लस में 2। यानी कहने का मतलब यहाँ पे x था तो यहाँ पे 1 रखें, पावर 3 था पावर 3, माइनस था तो माइनस, 5 था तो 5। यानी ये दोनों आपस में गुणा में जुड़े हुए तो गुणा का चिन्ह, और यहाँ पे x के जगह 1 रख दिए, स्क्वायर था इस पे तो स्क्वायर कर दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2 है तो 2 कर दिए, ये दोनों आपस में गुणा में है तो गुणा कर दिए, x के जगह पे 1 रख दिए, प्लस में 2 है तो प्लस में 2 कर दिए, ठीक है। अब 1 को आप 1000 बार आपस में गुना कीजिए तो, या फिर 3 बार गुना कीजिए तो 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया, माइनस है तो माइनस, या 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और 1 में 5 से गुना करेंगे 5 होगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस में 2 है तो प्लस में 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे प्लस का 2 और प्लस का 2 प्लस का 1 कितना हो गया, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये बचा माइनस का 5। तो माइनस का 5 और प्लस का 5 कट के कितना रिजल्ट दे दिया, 0 रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे ऑप्शन 0 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने, द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग कितना होगा। हम क्या बोले हैं, जो मतलब स्क्वायर वाले के साथ में होता है वो a का मान होता है। ये तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये तो a का मान हो गया, कुछ नहीं है तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो y के साथ है वो किसका मान होगा, तो b का मान होगा। जो केवल कांस्टेंट है वो किसका मान होगा, तो c का मान होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। शून्यकों का योग को किससे हम लोग सूचित करते हैं, तो कहिएगा अल्फा प्लस बीटा से इसको सूचित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है फॉर्मूला, तो माइनस का b और बटा में कितना होता है, a होता है। तो b कहने का मतलब b का मान कितना है, तो कहिएगा 3 है, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है। बटा है तो हम बटा दे दिए। a कहने का मतलब a का मान कितना है, तो कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, ठीक है। तो -3 में जब 1 का भाग करेंगे तो कितना होगा, तो -3 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉल हो जाएगा, ठीक है। आइए प्यारे साथियों 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दे रखा है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। इसके बारे में तो आपको पढ़ा दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप मेरा वीडियो देखिए तब, या फिर किसी और का वीडियो देखिए तब। अगर आप अच्छे तरीके से पोलिनोमियल या फिर बहुपद को पढ़े होंगे तो यानी कोई भी टीचर आपको पढ़ाया होगा तो ये जितना भी प्रश्न है आप सबको हल कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दिया गया था चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि शून्यकों का योग जो होता है वो क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। फिर बोला है शून्यकों का गुणनफल तो क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। यानी कहने का मतलब आपको क्या क्या दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है कितना, तो 3 दे रखा है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का भी मान कितना दे रखा है, तो कहिएगा कि -10 दे रखा है। और पूछा क्या है प्यारे बच्चों, तो द्विघात बहुपद पूछा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल लिख देंगे द्विघात बहुपद। यहाँ पे हम लिख दिए द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कितना होता है, तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू x होता है, प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है। x² है तो x² कर दिए, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना रख देंगे, तो 3 रख देंगे। और ये x है तो x हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया। अल्फा इंटू बीटा के जगह पे कितना रख देंगे, तो माइनस का यहाँ पे 10 रख देंगे।
यहाँ से क्या पता चला, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3x है तो 3x हो जाएगा, प्लस में माइनस का गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, 10 है तो 10 हो जाएगा। यानी पता ये चला कि जो हमारा रिजल्ट आया वो कितना आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। अब इस पूरे 4 ऑप्शन में हम ढूंढेंगे कि ये कहाँ पे है। तो पता ये चला कि यहाँ पे तो प्लस में 10 है हमारे को, हम यहाँ पे तो माइनस का 10 है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अगला देखें, एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 3x है, हमें चाहिए माइनस का 3x, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस है, 3x है तो 3x है, माइनस का 10 है तो माइनस का 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही था, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि बार बार बोर्ड क्या करता है, आपको रिपीटेड क्वेश्चन करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।